एक गांव में बुच्चैया नाम का एक भुट्टे बेचने वाला रहता है। वो बड़ा कंजूस है, धन का बहुत लोभी है। इसलिए वो जब भी थोक बाजार से भुट्टे खरीदने जाता तो व्यापारियों द्वारा फेंके हुए खराब भुट्टों को भी उठा लेता और उन्हें भी बेचकर पैसे कमा लेता। इस तरह खराब भुट्टों को बेचकर हुई कमाई को एक अलग डब्बे में रखता था। एक बार वो सोचता है, पता नहीं मेरी लागत से 100-200 रुपए ही का मुनाफा होता है, बहुत हुआ तो 500 से ज्यादा कमाई नहीं होती। कोई कम लागत से ज्यादा मुनाफे वाला धंधा शुरू करूं तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह कम लागत से ज्यादा कमाई का विचार उसके दिमाग में बैठ जाता है। वो इसकी खोज में लग जाता है। थोड़े दिन बाद उसे एक आदमी मिलता है जो उसे एक तरकीब बताने लगता है। वो इस तरह कहता है, देखो, अब मेरी पहचान के एक केमिकल इंजीनियर ने एक दवाई खोज निकाली है जिसे किसी भी खाने की चीज पर छिड़को तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। इतनी सुंदर लगती है कि देखते ही ग्राहक का खरीदने का मन होने लगता है। तुम्हें चाहिए तो दिला सकता हूँ, बोलो। बाप रे, ऐसी कमाल की चीज तो कीमत भी ज्यादा ही होगी ना उसकी। नहीं, अब बहुत ही कम, अब बहुत हुआ तो तुम्हारे खाने वाले 2 पान के जितनी होगी। तो फिर ठीक है, ले लूंगा। ऐसा कहकर बुच्चैया वो केमिकल खरीद लेता है। उस इंजीनियर के कहे अनुसार मार्केट से लाए भुट्टों पर केमिकल छिड़कता है। सच में भुट्टे दुगने बड़े हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े भुट्टे पुराने भाव पर ही मिलते देखकर दूसरों को छोड़कर बुच्चैया से ही भुट्टे खरीद कर खाने लगते हैं। इस कारण बुच्चैया का व्यापार दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगता है। उसे और लालच आ जाता है। अब वो ये सोचता है, मेरे भुट्टे अब बहुत बड़े होने के कारण सब मुझसे खरीद रहे हैं। मैं सबकी तरह कम दामों में क्यों बेचूं अपने भुट्टे? थोड़ा बहुत दाम बढ़ने पर भी वो मेरे ही भुट्टे खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े भुट्टों को खाने की आदत जो हो गई है। तो अब बढ़ाकर दाम भेजूंगा इन्हें। ऐसे सोचकर दूसरे दिन से ही भाव बढ़ाकर उन बड़े भुट्टों को बेचने लगता है। फिर भी लोग उसके भुट्टों को खरीदना नहीं छोड़ते। लेकिन उसकी बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलती। बुच्चैया अपने भुट्टों में जानलेवा रसायन मिला रहा है, ऐसे जाकर कोई पुलिस से शिकायत कर देता है। तब एक पुलिस वाला उसके पास आकर पूछने लगता है, बुच्चैया, तुम ही हो क्या? हाँ जी, मैं ही हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे द्वारा मिलाए गए केमिकल वाले भुट्टों को खाने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। उस केमिकल को बैन किया है, इसलिए तुम्हें अरेस्ट करना होगा। साहब, मुझे कुछ नहीं पता। एक आदमी ने मुझे एक इंजीनियर के पास से ये केमिकल दिलवाया, इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है साहब मुझे। सही बात बताने की वजह से पुलिस उस व्यक्ति को खोजने लगते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। बुच्चैया जानबूझकर ऐसा काम करके बचने के लिए सफाई दे रहा है। ये साबित होने के कारण कंजूस बुच्चैया को 8 साल की जेल की सजा हो जाती है। तब जेल में बुच्चैया सोचता है, मैं जब कंजूस था तभी ठीक था, लालच के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस तरह अपनी गलती के बारे में सोचकर रोने लगता है। लेकिन पछताने से अब क्या फायदा? कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। किरलपुड़ी में जंगाराव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत दिनों से एक बड़े सेठ से ऑटो किराए पर लेकर चलाता था और अपनी गुजर बसर कर रहा था। वो एक अच्छा आदमी था और इसी वजह से गरीबों, बूढ़ों, जरूरतमंद, गर्भवती औरतों सबको मुफ्त में चढ़ा लेता था। इस तरह जो उसको पैसे नहीं दे पाते थे, वो उसकी किसी तरह मदद करने की सोचकर पहचान वालों को उसके ऑटो में जाने को कहते थे या उसे फोन करते थे। इस तरह जंगाराव को फोन पर ही आधी सवारियां मिल जाती थी। इस बात से चिढ़े हुए बाकी ऑटो वाले आपस में बात कर रहे थे। देखा, उस जंगा की तो ऐश है, यहाँ हम दिन भर खड़े रहे तब भी सवारी नहीं मिलती और इसे फोन करके बुला लेते हैं। हमें यहाँ 500 मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे बात कर रहे थे।
उधर जंगाराव की पत्नी कहने लगी, सुनिए जी, अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो सासू माँ के ऑपरेशन के लिए जो कर्ज लिया था उसे बहुत जल्दी चुका देंगे और फिर हम अपना ऑटो खरीदेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। खुद का ऑटो हो तो सेठ को देने वाला किराया बच जाया करेगा। इस तरह से दोनों बात कर रही हैं। उनकी बातें दूसरे ऑटो वाले चोरी छुपे सुन लेते हैं। देखा कैसी बातें कर रहा है, जल्दी खुद का ऑटो खरीदेगा ये, इसको सबक सिखाना है। ऐसा सोचकर जंगाराव के सेठ के पास जाकर उसे उल्टी सीधी बातें बताते हैं। गुस्से में आ जाता है और जंगाराव को ऑटो देना बंद कर देता है। इससे जंगाराव की आमदनी बंद हो जाती है। वो कर्ज में डूब जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे एक कबाड़ी के पास पुरानी खराब ऑटो मुफ्त में मिल जाती है। वो उसकी मरम्मत कर रहा होता है। तब सुनो, ये खराब ऑटो क्या काम आएगी? क्यों बेकार मेहनत कर रहे हो तुम? कुछ न होने से यही सही है ना। इस तरह वो उस ऑटो को ठीक कर पेंट वगैरह लगाकर चलाने लगता है। इतना होने पर भी वो लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता और सबकी मदद करता है। एक दिन एक साधु जंगाराव के ऑटो में चढ़ते हैं और जगह पर पहुंचने के बाद कहते हैं, कुछ गलत मत सोचना बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में कभी दे दूं तो चलेगा क्या? कोई बात नहीं स्वामी, मैं भी आप जैसे से पैसे लेता ही नहीं। हाँ, आपको कभी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा जरूर। ये कहकर वो चला गया। उस रात ऑटो घर के बाहर रखकर खाना खाकर सो जाता है। सुबह उठकर क्या दिखता है? ऑटो में एक गठरी रखी है जिसमें सोना और धन है। ये देखते ही वो आश्चर्य में पड़ जाता है। सुनो, भगवान ने हमारे दुख दूर कर दिए हैं। लगता है हमारे दुख उन साधु ने दूर किए जो कल मेरे ऑटो में बैठे थे। उनको देखकर ही लगा था कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं। ऐसे कहता है और तब से रोज सुबह उसके ऑटो में एक धन की गठरी मिलती ही रहती है। उस धन से जंगाराव के सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो और बहुत से ऑटो खरीद लेता है और उनका मालिक बनकर ऑटो ड्राइवरों को ऑटो किराए में देकर सुखी दिन बिताता है।